Hello, my dear friends. I am Samar, your mentor, your friend. देखेंगे जैसा हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल्स के बारे में जाना था कि एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जाना। उसी सीक्वेंस में हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे मैंने आप लोगों से पहले बोला भी था उसमें उस वीडियो में, कि हमारा जो एडजेसेंट एंगल का टॉपिक है अब हमारा नेक्स्ट वो रहेगा। तो देखेंगे, सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि आखिरकार एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं इसको? हम आसन्न कोण के नाम से इसको हिंदी में हम जानते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों को बहुत सारी जगह पे ये इशू जाता है। ये आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के अगर आप सवाल करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। देखो क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ एंगल्स विथ अ शेयर्ड वर्टेक्स एंड कॉमन साइड बट डू नॉट हैव ओवरलैपिंग इंटीरियर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपसे बात करूं तो एडजेसेंट एंगल उन एंगलों को बोलते हैं कि जिनके पास में, जैसे ये मैंने आपके लिए बनाया, तो जैसे ये आप बोलोगे कि इनके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, कॉमन शीर्ष होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। ये जो एक लाइन है ये कॉमन आर्म कहलाएगी। तो कॉमन आर्म के साथ में बनने वाले एंगल्स जो फॉर्म होते हैं एंगल्स, वो आपके क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो पहली चीज तो क्या होगा कि कॉमन आर्म होना चाहिए, इनके साथ में कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स होने के अलावा ये जो नॉन कॉमन जो आर्म है ये आपकी कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। मतलब एक अगर कॉमन आर्म के ऊपर है तो एक कॉमन आर्म के नीचे होना चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका पॉइंट है, ये आपका देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये कॉमन आर्म होगी, ये वाली जो आर्म हमारी जाएगी ये कैसी होगी? कॉमन आर्म होगी। और कॉमन आर्म अगर होगी तो आप बोलेंगे कि सर ये कॉमन आर्म है और ये आपकी दोनों की दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा उसी को देखेंगे। यहाँ पे स्लाइड के रूप में लिखा हुआ है मैंने, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल हमारे क्या होते हैं? एडजेसेंट होते हैं। कि यदि दो एंगल हमारे एडजेसेंट होंगे व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। मतलब कॉमन साइड हो, इसको अपन कॉमन आर्म भी कहते हैं, और कॉमन वर्टेक्स हो, कॉर्नर पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, एंड डोंट ओवरलैप। ये दोनों ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है कि साइड बी इज द कॉमन वर्टेक्स। ये आप देखो, दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। कॉमन वर्टेक्स का मतलब एक ही पॉइंट से, ये भी आपके सब एक ही तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, एंड BC इज द कॉमन साइड, और BC आपकी क्या है? कॉमन साइड। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बनाने में भी हेल्प कर रही है, ये वाला एंगल बनाने में भी हेल्प कर रही है, एंड विच आर नॉट ओवरलैप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है करस्पॉन्डिंग। आप ट्राइंगल पढ़ोगे, लाइन्स एंगल्स पढ़ोगे, बहुत सारी जगह यूज होता है। तो करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संगत कोण के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहां आप देखोगे कि क्या लिखा है, व्हेन द टू लाइन्स आर क्रॉस बाय द अनदर लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्सल, the angles in the matching corners are called corresponding angles। अब ये तो लिखी हुई डेफिनेशन हो गई, मतलब इसका क्या हुआ
ये दो लाइनें हैं, उनके बीच में एक तिरछी लाइन आती है, एक टेढ़ी लाइन आती है, जिसको हम ट्रांसवर्सल के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम जानेंगे इसको हम? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे कि तिर्यक रेखा जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम डायरेक्शन पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, सेम साइड पे जो बनने वाले एंगल्स होते हैं, वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो, ये वाला जो आपका कॉर्नर है और ये वाला जो आपका कॉर्नर है, इसके यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ए एंगल बन रहा है, और इसके यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है? ई एंगल। तो ए और ई आपका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपके इस कॉर्नर के इस साइड बन रहा है और ये भी इस कॉर्नर के इस साइड बन रहा है। या फिर आप बोलोगे कि इस कॉर्नर के इस साइड देखो तो बी बन रहा है, और इस कॉर्नर के इस साइड देखोगे तो एफ बन रहा है, तो बी और एफ भी करस्पॉन्डिंग। फिर इस कॉर्नर के नीचे देखोगे तो यहाँ सी बन रहा है, इस कॉर्नर के नीचे देखोगे तो यहाँ जी बन रहा है, तो ये यहाँ पे सी और जी हो गया। फिर ये आपका डी और एच अगर आप बोलोगे तो आपका डी और एच। मीन्स सिंपल सी बात है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण अपने वो कोण होते हैं या वो एंगल्स होते हैं कि जब दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जब आती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम मैचिंग कॉर्नर्स पे या सेम डायरेक्शन पे बनने वाले एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं। जैसे ये मैंने दो लाइन खींची, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैचिंग कॉर्नर है इसके इस डायरेक्शन पे और ये जो मैचिंग कॉर्नर है इसके इस डायरेक्शन पे, तो ये 1 और 2 अगर नाम इसको दे दिया। यहाँ आप बोलोगे कि ये वाला है, तो मैं बोलूंगा यार ये तो मैचिंग कॉर्नर के इस साइड है, तो ये मैचिंग कॉर्नर के इस साइड, तो 3 और 4 बन जाएगा। अगर ये नीचे बन रहा है 5, तो ये इधर बन जाएगा 6, और इधर अगर ये आपका 7 बन रहा है तो इधर आपका 8 हो जाएगा। तो क्या बात हो गई कि 1 और 2 आपका करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग। उसके बाद में आप बोलोगे कि 5 और 6 करस्पॉन्डिंग। उसके बाद आप बोलेंगे कि 7 और 8 करस्पॉन्डिंग, 7 और 8 करस्पॉन्डिंग, और 3 और 4 करस्पॉन्डिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर युग्म कोण इसको अपन बोलते हैं, या एकांतर कोण के नाम से भी जानते हैं, या इसको अपन आंतरिक कोण के नाम से भी जानते हैं। एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, और नॉर्मली इसको अपन एकांतर कोण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्या लिखा है? In the diagram given below, lines A and D are alternate angles. They are on the same side. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि एंगल C and D are alternate angles and are equal to। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दो आपकी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इनके बीच में एक तिरछी लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो आपके बीच में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जेड शेप दिखाई दे रहा है जेड शेप। तो जेड शेप दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि जो जेड शेप जो एंगल बनता है ना, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको कहलाएगा, तो यहाँ पे अपन नॉर्मली क्या देखेंगे, क्योंकि ये जेड के अंदर बन रहे हैं तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और ये जो जेड के बाहर जो बनेंगे ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपको देखेंगे, यहाँ से अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे जेड को, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ए और बी आपका क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ आप बोलोगे कि अगर यहाँ से अगर जेड बनाना स्टार्ट करें तो ये भी जेड बन रहा है, तो ये यहाँ पे सी और डी जो आपका बनेगा, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। मीन्स क्या हुआ कि जब दो पैरेलल लाइनें हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल आ रही है, तो अल्टरनेट जो एंगल्स बनते हैं, एक ये है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये वाला। तो अल्टरनेट जो आपके एंगल्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अंदर बनेंगे तो इंटीरियर, बाहर बनेंगे तो एक्सटीरियर। क्लियर? आइए और आगे इसको और क्लियर समझते हैं अपन। यहाँ देखिए, यहाँ एक मैंने स्लाइड ली है, जो तीनों बातें अपन ने करी, दोनों बातें अपन ने समझी, उनके बारे में
और अपन इसको क्लियर देख सकते हैं। देखेंगे इधर तो यहाँ आप बोलेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल समझने में दिक्कत आए तो आपको क्या शेप फॉलो करना है, एफ शेप फॉलो करना है। एफ जो बनेगा, एफ शेप में यहाँ देखो मैंने क्या बताया था आपको कि सेम कॉर्नर्स पे बनने वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो ये इसको पहचाने कैसे, कभी अगर दिक्कत आए तो हम एफ शेप देख लेंगे कि एफ पे यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो ये आपका एफ शेप क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। मैंने पहले ही बताया कि जेड शेप में जो एंगल बन रहा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और एंगल अपने को जानना है, वो होता है को इंटीरियर एंगल्स। अपन इसके बारे में जानते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स मतलब जब दो पैरेलल लाइन आती हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जब आती है तो उनके अंदर जो बनते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे अंदर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स के साथ में उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री या 180 कहलाता है। और इसको अपन पहचानेंगे कैसे, या तो आपको सी शेप में दिखाई देगा या आपको यू शेप में दिखाई देगा, ये कोई इस टाइप से। तो जब भी आपको पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे और उनके बीच में ट्रांसवर्सल दिखाई दे तो उनके अंदर बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। और 180 होने के साथ में ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। आई होप आपको अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। और समझ में आए हो तो अपना लाइक्स करें, ढेर सारा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि वो लोग भी कॉन्सेप्ट समझ पाए। और अपना ढेर सारा प्यार मेरे तक भेजते रहें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।